हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया ही था कि हमारे इस बार के टॉपिक होंगे लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो शुरू करते हैं इसको। दीज आर, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो बनते कैसे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के थ्रू बनते हैं जहाँ वहाँ पे पैकेजिंग होती है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में, इनके अंदर भरे होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स हैं? लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेट्स और भी सारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस और भी सारे होते हैं, जैसे 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑप्टिमली एक्टिवेट एसिडिक पीएच। ये जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं सारे के सारे जो एक्टिव होंगे वो एसिडिक पीएच पे होंगे। इससे पहले क्या होगा, ये सब इनएक्टिव होंगे। एसिडिक पीएच में आते ही सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब को जो है डाइजेस्ट करने के केपेबल हैं। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज जो है आपके लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीन पे वर्क करेगा, उसको तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपके कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेगा और उसको तोड़ देगा। ठीक है ना। मतलब सिंपल यूनिट के अंदर उनको कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर वो आगे यूज़ होंगे। लाइसोसोम जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक, ठीक है ना। लाइसोसोम जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको कि लाइसोसोम जो है पॉलीमॉर्फिक होंगे, ये ज़रूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आ रहा है ना, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ठीक है ना। ये इसके अंदर क्या क्या रहता है, वैक्यूल्स क्या क्या स्टोर करता है? वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है, फिलहाल के लिए कभी भी नहीं है। इस तरीके हो सकता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने स्टोर कर रखा है और सेल को ज़रूरत पड़ गई तो इसने उसको सप्लाई कर दी, या फिर ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है तो भी ये इसको स्टोर कर लेगा। ठीक है ना। दी वैक्यूल इज़ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी, सिंगल मेम्ब्रेन है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाएगा। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो 90% हिस्सा जो है ना सेल का, उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, वॉल्यूम को, उसकी वॉल्यूम को 90% तक। ये बहुत ज़्यादा बड़ा इसका वैक्यूल होता है। देखिए प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ऑलमोस्ट सब्सेंट भी हो सकता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मिनरल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। हैंस their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। देखिए मान लीजिए ये सेल है, ये सेल वॉल और ये वैक्यूल, तो इसके अंदर पहले ही इतना वाटर है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, मान लीजिए कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कोई भी एक सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर जो है पहले से बहुत सारा मौजूद है। तो अब जब आप इधर से डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कम वाली जगह पे डाल रहे हैं कि डिफ्यूज़न हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूज़न जो हाई से लोअर की तरफ होता है। आप हाई वाली जगह पर लो वाले पॉइंट से कोई चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो यही बता रहे हैं
कि जो है ना, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है ना, into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Next point, in amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन कराता है और एक्सक्रीशन कराता है. इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना. फूड वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. एक आपको मैंने बताया था गैस वैक्यूल्स लास्ट टाइम, याद हो अगर आपको. गैस वैक्यूल्स बुयांसी के लिए हेल्प करता है, मतलब फ्लोटिंग के लिए. तो ये भी कई सारे होते हैं वैक्यूल्स. तो ये अब मैं इसके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना. ये पहले आए भी होंगे इसमें जो मैं आपको बताने लगा हूँ. आज छोटा सा ही हमारा लेक्चर रहा है, बिल्कुल छोटा सा, तो इसका आप आराम से इसको रिवाइज कीजिएगा. ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है. ऑप्टिमली एक्टिवेट एसिडिक पीएच, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो मान लीजिए ये पूछ लिया आपको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हैं वो कितने पीएच पर, कौन से पीएच पर जो है एक्टिव होते हैं. एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच या न्यूट्रलिटी में हो गए, तो उसका ऑप्शन आपको एसिडिक पीएच आपको रखना पड़ेगा. वैक्यूल्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एंड नोट यूजफुल, द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल, हाँ ये वाला, द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है प्लांट सेल के अंदर, तो उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है ना. इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑफ द सेल. ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के ऊपर पूछ रहे थे कि प्लांट सेल की कितनी वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है, तो आपको आंसर 90% पता होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है. तो इन टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स, ये वाला अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, बस आपको पता होना चाहिए जब टोनोप्लास्ट कोई भी आयन को ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटेट करेगी तो उसमें जो वर्क होगा वो एक्टिव होगा, ठीक है ना. मतलब उसमें एनर्जी चाहिए कि आपको एटीपी उसमें खर्च होगी. अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, ठीक है ना. ये वाला इंपॉर्टेंट याद है. इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स फॉर्म बाय द इंगल्फिंग पार्टिकल्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ये आपको याद रखने हैं. अब यहाँ से ये बात याद रखना आपको कि ये जो चीज़ है ना 90% वाली, प्लांट सेल के अंदर, वो एनिमल सेल के अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है वैक्यूल, ठीक है ना. यहाँ पे तो 90% तक इसको ऑक्यूपाई, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, लेकिन एनिमल सेल में ये तो बिल्कुल एब्सेंट होगा, बहुत छोटा होगा. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो इसको आप रिवाइज कीजिए. थैंक यू.